बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, दुनिया के तकरीबन हर इंसान को यह लगता है कि जो काम वो कर रहा है वो बिल्कुल ठीक है। अमेरिका, बरतानिया, यूरोप के तमाम बड़े बड़े ममालिक, अलगर्ज पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पर मगरबी तहजीब इस वक्त कार फरमा है, वहाँ पर औरतें और मर्द दोनों बेहयाई के दामन को इंतहाई मजबूती के साथ थामे हुए हैं। और इसी वजह से खुदाए बुजुर्गो बरतर इन लोगों को लगातार ढील देते देते एकदम जब खींचने पर आमादा हुआ तो यकीन जानिए कि इन सब की चीखें निकल गईं। आपने देखा कि फ्रांस से लेकर इटली तक और अमेरिका से लेकर बरतानिया तक हर जगह पर कोरोना वायरस की वजह से एकदम थरथली मच गई और हर वो शख्स जो कि खुदाए बुजुर्गो बरतर को भूल बैठा था एकदम अज़ाब इलाही को देखते हुए याद इलाही के अंदर फंस गया। दोस्तों, पूरी दुनिया में कोरोना वायरस ने एक कयामत बर्पा कर दी है। पहले ताकतवर हुक्मरान अपनी ताकत और फौजी साजो सामान के बल पर एक इलाके या बस्ती में क्रैकडाउन या कर्फ्यू लगाकर पूरी बस्ती की नाकाबंदी करते थे, जैसा हिंदुस्तानी हुक्मरानों ने गुज़िश्ता साल 5 अगस्त को रियासत जम्मू और कश्मीर में किया। 80 लाख इंसानों को एक बहुत बड़ी जेल में बंद कर दिया गया। मगर एक गैर मरई हकीर से कीड़े कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में लॉकडाउन करके ऐसी तबाही मचा दी कि वक्त के हुक्मरानों को अपनी ही जानों के लाले पड़ गए। इसका मतलब यह है कि इंसान कुदरत के सामने बेबस है। इससे अपनी खबर नहीं, एक मामूली मच्छर के जरिए लम्हात में इस कर्रा अर्जी को नीस्तो नाबूद किया जा सकता है। इस्लामी नुक्ता नज़र से बार कैफ इंसान इस कायनात में अल्लाह तबारक व तआला की तख्लीक का एक अजीम शाहकार है। अक्ल की आज़ादी के साथ साथ इसे ऐसी लाजवाल और बेशुमार नेमतों के साथ नवाजा गया है जिनका शुमार नहीं किया जा सकता। इसकी रहनुमाई और हिदायत के लिए रसूलों और पैगंबरों को भेजा गया। आखिरी रसूल मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी आखिरी कड़ी है। उनके साथ जो किताब भेजी गई इसे उर्फ़ आम में कुरान कहा जाता है। ये किताब नौ इंसानी के लिए पहली और आखिरी किताब ही नहीं बल्कि इम्तजाजी और तकमीली किताब भी है, जिसके अंदर दीनों दुनिया के तमाम मसाइल पर हतमी और कुली अंदाज में बहस की गई है। दोस्तों, वो औरतें जो कि यूरोप और अमेरिका से ताल्लुक़ रखती थीं, ये सारी की सारी औरतें बेतहाशा गंदगी, बेतहाशा फुहाशी, उरियानी और शहवानी हरकत व सकनात के अंदर मुब्तला थीं। आप लोगों ने देखा कि कैसे जब कोरोना वायरस आया तो इन्होंने अपनी पूरी बॉडीज को कवर करना शुरू कर दिया। जैसा कि आपने इस वीडियो के थंबनेल पर देखा कि हमने आपको बताया है कि कोरोना वायरस ने इन बेहया औरतों पर ऐसा अजाब मुसल्लत किया कि इनको भी एक दफ़ा अकल ठिकाने आती हुई महसूस हुई। दोस्तों, ये कभी भी अपने पूरे कपड़े नहीं पहना करती थीं, लेकिन अब ना सिर्फ अपने पूरे कपड़े पहनती हैं बल्कि कपड़ों के ऊपर सेफ्टी मेजर्स के लिए मजीद किट्स तक पहनी जाती हैं और जिस्म का कोई एक हिस्सा भी किसी को नजर नहीं आता। प्यारे दोस्तों, ये किताबें और रसल इसलिए आते हैं कि कौमों और मुल्कों की तरतीब व तरकीब की जाए, क्योंकि कौमें एक खास तरतीब से वजूद में आती हैं। इसके लिए डिसिप्लिन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जब इनमें तवाज़ुन, तरतीब और डिसिप्लिन बाकी ना रहे तो कौमें यकीनन फितने और फसाद की ना सिर्फ आमाजगा बन जाती हैं बल्कि इसी फसाद, कल्बो नज़र और बेतरतीबी की बिना पर इनमें बहुत से मसाइल भी जन्म लेते हैं, जिनमें बदअमनी, फसाद, एक दूसरे का गला काटना, धमाके, खुदकुश हमले, ऐसे ही और दूसरे मसाइल दरअसल इसी बदनज़मी और नज़्म और डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी का नतीजा है। इन मसाइल का ताल्लुक लोगों के मुआश, सियासत और मुआशरत, तहजीब व तमद्दुन और इखलाक से होता है। ये कहीं इनफरादी होते हैं और कहीं इज्तमाई। यही मसाइल फिर आहिस्ता आहिस्ता कौमी सतह पर पहुँच कर पूरी सोसाइटी को अपने घेरे में ले लेते हैं। प्यारे दोस्तों, हम लोग ये जो सवाल करते हैं अक्सर कि इन अक़वाम का क्या जुर्म था और किस जुर्म की पादाश में इन्हें कत्ल किया गया, जो कि सफ़ाए हस्ती से मिटी हैं। जैसे कि आप लोग देखते हैं कि ताउन, टिड्डी दल, मेंढक और बारिशें, पत्थरों की बारिश, ज़लज़ले, आंधियाँ, ये सब कुछ मुख्तलिफ़ कौमों पर मुख्तलिफ़ औक़ात के अंदर आया और पूरी की पूरी कौमों को तबाह व बर्बाद कर दिया गया। तो कुरान और हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जहाँ तक ताल्लुक़ है उनमें यही बात ज़्यादातर दोहराई गई है। वजह के तौर पे वो ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इन तमाम अक़वाम को इसलिए जो है वो नीस्तो नाबूद किया कि ये लोग तकज़ीब की दावत देते थे। जब कौमें अपने खालिक व मालिक जो हैं उनकी हिदायत और रहनुमाई जो है इसको करने के लिए नबी भेजे तो इन्होंने नबियों से मुंह मोड़ दिया, जिससे उनकी गलतियां जो उनकी सरजद हुई हैं उन गलतियों पर, इन ओछी हरकतों पर जब खुदा को गुस्सा आया तो इन सब के ऊपर अजाब मुसल्लत कर दिया गया। इसी तरह आप देखें कि सुनामी की सूरत में दुनिया से नीस्तो नाबूद किया गया बहुत सारी अक़वाम को। अक़वाम और अफराद जब ज़मीन पर बार बन जाते हैं तो ज़मीन भी अपना सीना शक करके उन्हें इस तरह निगल जाती है जैसे उनका वजूद कभी था ही नहीं इस दुनिया में, और वो किस्सा पारीना होकर रह जाते हैं। कुरान
इस हकीकत से जो है वो बहुत ज़्यादा लोगों को आशना करता है और इस हकीकत का इंकशाफ करता है कि जो लोग अज़ाब इलाही को अपने से दूर पाकर हक दुश्मनी में जुर्रत दिखाते हैं, उन्हें मुतनब्बा किया जा रहा है कि कुदरत के अज़ाब को आते कुछ देर नहीं लगती। कोई हवा का एक झोंका अचानक उन्हें बर्बाद कर सकता है। ज़लज़ले का एक झटका बस्तियों को पैवंदे खाक कर देने के लिए काफ़ी है। कबीलों और कौमों और मुल्कों की अदावतों के मैगज़ीन में एक चिंगारी वो तबाही फैला सकती है कि साल साल तक इस खूंरेज़ी और बदअमनी का तदारक नहीं किया जा सकता। सवाल यह है कि कौमें तबाही और बर्बादी का रास्ता आखिर क्यों इख्तियार करती हैं? इसके अलल व असबाब और अजाबों की नौयत को भी अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत ही तफसील के साथ कुरान पाक के अंदर बयान किया है। प्यारे दोस्तों, आपको अंदाज़ा होगा कि कुरान पाक ने लफ्ज़ हासिब इस्तेमाल किया है जो कौम आद पर अजाब आया उसके लिए। हासिब उस आंधी को कहते हैं जिसमें संगरेज़े हों। इसका मतलब यह है कि यह आंधी सिर्फ मट्टी ही नहीं उड़ा रही थी बल्कि इसमें संगरेज़े भी शामिल थे। एक मौके पर फरमाया कि उस कौम पर 7 रात और 8 दिन ऐसा सख्त तूफान आया और इतनी शदीद आंधी चली कि वो ढेर होकर रह गई। हर तरफ लाशें बिखरी पड़ी थीं। खोखले दरख्तों की तरह इस आंधी ने उसे उखाड़ कर फेंक दिया। इसका कोई फर्द बच ना पाया। कौम लूत के साथ भी यही हुआ। पूरी बस्ती तहोबाला करके रख दी गई और इस पर मुसलसल पत्थरों की बारिश होने लगी। कुरान कहता है कि ये कौम इबरत का जरिया बनकर रह गई। कौम समूद एक भयानक आवाज़ से ख़त्म हो गई। हो सकता है कि इससे ऐसी भयानक आवाज़ निकली हो कि कलेजे शक हो गए हों। इसका भी इम्कान है कि ज़मीन में भौचाल आया हो और आसमान से किसी खौफनाक आवाज़ या बिजली की ज़बरदस्त कड़क ने उसे मौत की आगोश में पहुंचा दिया हो। अल्लाह ही बेहतर जानता है कि वो कैसी आवाज़ थी जिसने हमेशा के लिए उसे हरफ़े गलत की तरह मिटा दिया और इसका कोई एक फ़र्द भी अपना हाल बताने के लिए बाकी न रहा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम 950 बरस तक अपनी कौम को हक़ की तरफ बुलाते रहे, मगर कौम ने उनकी दावत पर कोई तवज्जो न दी बल्कि इनकार पर ही मुसर रही। आखिरकार नूह अलैहिस्सलाम ने इस कौम से बरात का इजहार किया और इसकी तबाही की बद्दुआ की और वह सैलाब के तूफ़ान की नज़र होकर रह गई। अल्लाह ताला ने इसकी तस्वीर सूरह अंबिया और सूरह नूह में इस तरह की है कि इब्राहीम और लूत से कबल नूह ने पुकारा था, हमने उसकी पुकार सुनी और उसे और उसके घर वालों को बड़े कर्ब से निजात दी और हमने इस कौम के मुकाबले में उसकी हिफाजत की जिसने हमारी आयतों की तकज़ीब की। बेशक वो बुरे लोग थे, हमने सबको गर्क कर दिया। तबाही व बर्बादी के असबाब व अलल बेशुमार हैं प्यारे दोस्तों, जिनमें से अल्लाह तबारक व तआला के बताए हुए असूलों के बिल्कुल इन्हिराफ करते हुए अपोजिट चलना एक बहुत बड़ा रीज़न है। इसमें अपनी तौहीन तसव्वुर करती हैं कुछ औरतें। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की हिदायत और नसीहत को मानकर वो लोग जिन्होंने अपनी रविश जो है वो बदल ली, अपनी प्रॉपर दुरुस्त रविश इख्तियार की, वो लोग तो बच गए और जिन लोगों ने प्रॉब्लम्स क्रिएट किए रखे उन लोगों के साथ बहुत बुरा हुआ।